इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बुध को केस की समाअत करेगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था। तसद्दुक जिलानी का 1 मैन इंक्वायरी कमीशन के उन्वान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कहा, जाती मसरूफियात के बायस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म, काबीना और चीफ जस्टिस का मशकूर हूँ। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था। जजेस के खत में इदारों के साथ मुशावरत की बात की गई। खत का मामला आर्टिकल 209 के ज़िमन में मुकम्मल नहीं आता। समझता हूँ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। हुकूमत ने तसद्दुक जिलानी को जजेस के खत पर इंक्वायरी के लिए कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। अली जफर ने कहा, हम सजा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है, यह सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा, यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ है। जज साहिबान के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी को सरबराह इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने पर मुंतखब वकला तंजीमों के इज़हार एतमाद का खैर मकदम। बयान में कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिया अदलिया की गैर जानिबदारी के मज़हर हैं। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शिकायत पैदा न हों। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत और काबीना अदलिया की आज़ादी के असूल के कायल हैं। कौमी असम्बली इजलास, ओपोजिशन का जजेस खत पर बहस पर इसरार, हुकूमत का इनकार। ओपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बात करने के लिए अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। ओपोजिशन के शोर शराबे पर हुकूमत ने इन्हें बात करने की इजाज़त दे दी। उमर अयूब ने कहा, जजों के खत ने निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। इस पर कौमी असम्बली इजलास में बहस की जाए। 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। वो अदलिया पर दबाव की तहकीकात चाहते हैं। हमने इस मामले पर तहरीक इल्तवा जमा कराई हुई है। अतातारड़ की जजों के खत पर बहस की मुखालिफत। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए ऐवान में बहस नहीं हो सकती। बानी पीटीआई को जेल जाने के बाद अदलिया की आजादी याद आई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अचानक सबको अदलिया की आजादी याद आना सवालिया निशान है। उस वक्त क्यों किसी को जुडिशरी याद नहीं आई जब 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया? बनी गाला हाउस को रेगुलराइज कराने की वक्त अदलिया की आजादी कहाँ थी? 9 मई के बाद बानी पीटीआई मर्सिडीज में बैठकर अदालत गए। साकिब निसार ने पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। सिंध हुकूमत अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करेगी। सेनेट इंतखाबात का इंतखाबी मैदान कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिर्फ 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। 30 नशिस्तों के इलेक्शन में कुल
59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद से इसहाक डार और राना महमूदुल हसन नून लीग और PPP के मुश्तरका उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अंसर महमूद और फरजंद हुसैन शाह भी मैदान में। सिंध में 7 जर्नल नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के 5, MQM का 1 उम्मीदवार, PPP और MQM आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की भी हिमायत करेंगी। PTI के सिंध से 3 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पंजाब में 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 3 उम्मीदवार, ख़वातीन की 2 मखसूस नशस्तों पर 4 उम्मीदवार, 1 अक़लियती नशस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशस्तों पर 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलोचिस्तान असम्बली से तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार फ़ायज़ा मलिक इलेक्शन से दस्तबरदार। सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को हलफ लेने की हिदायत की थी जिस पर अमल ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्त पर इंतखाब होना है जो मखसूस नशस्त वाले अरकान का हलफ ना लिए जाने की वजह से तनाज़ा का शिकार है। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। कहा अपोजिशन लीडर के लिए कुछ लोगों ने दरखास्त दे रखी है, बाकी लोग भी दरखास्तें जमा करवा दें। कल सुबह 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही बानी PTI जिंदाबाद के नारे, ओपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव। एहतजाज करने वाले अरकान ने बानी PTI की तस्वीर और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। ओपोजिशन अरकान के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दो के भी नारे। अब्दुर्रहमान कांजू समेत मखसूस नशस्तों की ख़वातीन समेत 9 अरकान ने हलफ उठाया। स्पीकर ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले तमाम 10 अरकान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हलफ उठाने वालों में सायरा अफजल तारड़ समेत 8 ख़वातीन शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट से डिस्चार्ज करने के फैसले की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद के मौका पर भी बानी PTI और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खवातीन जेल गईं। आप कहते थे जेल में गुंजाइश नहीं, बस सियासत हो रही है। कम्युनिटी समझती है बनी गाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। जब नई खवातीन जेल गईं तो बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को कैसे सब जेल करार दे सकती है? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। बानी PTI को रिहा किया जाए, अवामी मैंडेट की कदर करना होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा यहाँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके और आपके अहले खाना की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। माशरे को तबाह किया जा रहा है। जुल्म रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर है। किसी से असासों का सवाल करें तो कहते हैं बात यहाँ से शुरू नहीं होती। ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा उमरा अपनी शाह खर्चियों का बोझ आवाम पर क्यों डालते हैं? कर्जे हुक्मरान लेते हैं, कीमत आवाम चुका रही है। हुक्मरान माह रमजान में दुआएं नहीं ले सकते तो कम अज कम बददुआएं भी ना लेते। क्या हुक्मरान अब जीने का हक भी छीनना चाहते हैं? पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 289 रुपये 41 पैसे हो गया। डीजल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल और LPG की कीमतों में कमी हुई है। टैक्स नेट में लाने के लिए छोटे ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन शुरू। खुसूसी स्कीम का इतलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर होगा।
ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 के तहत इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में की जाएगी। ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टैक्स सहूलत सेंटरों के जरिए भी हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माने होंगे। इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से की जाएगी। कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स दहिंदगान को मजीद निचोड़ा जाए। अंजुमन ताजरान के सदर आतिफ इकराम शेख की गुफ्तगू। कहा 16% बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज के लिए अब स्पेशल इकोनॉमिक फोरम से भी नई इन्वेस्टमेंट से बेहतरी आएगी। हमारा कर्जा GDP का 80% है। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वजीर गौहर एजाज की क़यादत में इकॉनमी रिवाइवल के लिए थिंक टैंक बनाया गया जो बहुत अच्छे नताइज देगा। हमारा बुनियादी मकसद गैर यकीनी को ख़त्म करना है और जो पहिया रुका हुआ है वो भी चल सके। जमीन से मुतालिक नैब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर जेहलम में जमीन से मुतालिक नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर ना लगाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने कहा नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड नहीं बना रहे। ये दरखास्त और दुरुस्त वक्त से पहले आ गई है। अदालत ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा पंजाब हुकूमत अगर ऐसा करे तो आप दोबारा दरखास्त दायर कर दें। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। 4 दहाइयां गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज न होना लम्हा फिक्रिया। पंजाब में 37 मिलियन एरिया फिट पानी को जाया होने से बचाना और आपाशी के जदीद तरीकाकार को अपनाना जरूरी है। नवाज शरीफ का महकमे ज़राअत से मुतालिक इजलास से खिताब। जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए रिवर्स पंपिंग से बारिश का पानी जमीन में वापस डालने की तजवीज पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की एग्रीकल्चरल ऑफिसर की भर्ती में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चरल सेंटर कायम किया जाएगा। रावलपिंडी के अडयाला जेल में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से 1 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में पार्टी मामलात और सूबे के हवाले से बातचीत की गई। गुज़िश्ता रोज़ निकाली गई रैली और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत ज़ेर समात मुक़द्दमात पर भी गुफ्तगू हुई। NA 207 नवाब शाह से आसिफा भुट्टो की कामयाबी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफा भुट्टो NA 207 से बिला मुकाबला कामयाब हुई। आसिफा बीबी की कामयाबी को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस नशिस्त से आसिफ अली जरदारी 1,40,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुकाबले की सूरत हाल नहीं थी। सूबाई वजीर नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI यू टर्न लेती रही। बलोचिस्तान और सिंध में अपने 10 निकात अमल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आइंदा जुम्मा को यौमुल कुद्स है। सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे। कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है। इसे अमलन डाकुओं के हवाले कर दिया गया। राहज़नी की वारदातों पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं।